हेलो टू एवरी स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो पहले देखिए इसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज है जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम में होता है, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग फील्ड। दैट मीन्स प्रत्येक फील्ड में विभिन्न अवस्थाओं के अंदर कुछ वैल्यूज को, कुछ कंडीशंस को अप्लाई करने से पहले रिसर्च एनालिसिस में एलपी का यूज होता है। अब आप देखो, जैसे बीएससी कर रहे हो या बीटेक इंजीनियरिंग सेक्शन से हो, या आप इनिशियली लेवल पे आप देखा जाए तो सीबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी एलपी का कुछ पोर्शन रहता है। तो वो इनिशियल टाइप की जो प्रॉब्लम होती है जिनको सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसको सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पे। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट फंक्शन रहता है दैट इज नोन एज z इज 50x प्लस 15y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको मैक्सिमाइज भी किया जाता है और मिनिमाइज भी किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है या मिनिमाइज का है, या दोनों चीजें इसी के अंदर आपको पूछी गई है। इसके अंदर कभी मिनिमाइज पूछ लेता है, कभी मैक्सिमाइज पूछ लेता है, या कभी दोनों एक साथ आते हैं। अब इसके मैक्सिमाइज या मिनिमम वैल्यू के लिए कुछ कंडीशन है जिनको आप कंस्ट्रेंट वैल्यू कहते हैं। कि आप जैसे कंपनी कोई दो टाइप की प्रोडक्ट बना रही है, मान लो ए टाइप के प्रोडक्ट का नंबर x है और बी टाइप के प्रोडक्ट y प्रोडक्ट है। दैट मींस ये टू वेरिएबल की एलपी बनेगी यहाँ पे। अब इनके लिए विभिन्न कंस्ट्रेंट, मतलब दैट मींस कुछ कंडीशन के अंदर ये दो इक्वेशन आपके पास में है, और ये जो लास्ट में जो मोर देन जीरो है इसको वो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कहा जाता है। कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो आपको ही लिखने होते हैं, आप खुद लिखिए। बिकॉज जो रियल थिंग्स में जो कमोडिटीज टाइप के जो भी वैल्यूज रहते हैं तो एलपी के अंदर नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना है। दैट मींस ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो, इसको सिंपलीफाई करना इस वीडियो में आपको पूरा बेसिकली एक एक पॉइंट के साथ में मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा उस क्वेश्चन का टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम के अंदर अपने टाइम का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो टाइम जितना आपके पास अवेलेबल रहता है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ स्टेप को आप डायरेक्टली ले सकते हैं, अदरवाइज आपको एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। सबसे पहले जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, इसका इनिशियल लेवल पे कोई रोल नहीं है, इसकी लास्ट में जरूरत पड़ती है, तो इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपके पास यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज है जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, तो फर्स्ट लीनियर इक्वालिटीज को यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों इनइक्वालिटीज है, इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ स्टेप। राइट इन इक्वेशन फॉर्म। दैट मींस ये आपका जो फर्स्ट था इसको आपने ये L1, तो इसकी इक्वेशन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल दीजिए। दैट मींस 60 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। दैट मींस डिवाइड बाय 60 बोथ साइड, दोनों तरफ आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे x अपॉन 60, y अपॉन 60 और यहाँ पे 60 अपॉन 60, दैट मींस आपके पास 1 आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसमें x इंटरसेप्ट आपके पास में 60 है और y इंटरसेप्ट 60 है। दैट मींस इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को 60 यूनिट पर कट करके जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a is equal to 60 and b is equal to 60 and points are
दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस को 60,0 पे और वाई एक्सिस को 0,60 पे काट करेंगे। अब यहां से आपको इसमें ये देखना होता है कि इसका सॉल्यूशन फील्ड जो है ऑपोजिट टू ओरिजिन है या टुवर्ड्स द ओरिजिन है, तो उसके लिए पुट x and y both is equal to 0 into inequality L1। दैट मीन्स अब ये x और y जीरो किस में लिखते हैं, जो ये ऊपर लेस देन या मोर देन का यहाँ साइन होता है, दैट इज इनइक्वालिटी। तो x और y को जीरो लिखेंगे तो 0 + 0 इज लेस देन 60। इसको यहाँ पे डिसाइड करना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू आता है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन और फॉल्स आता है तो ऑपोजिट टू ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये डिसीजन आपका ट्रू। देयरफॉर जो आपका सॉल्यूशन फील्ड है टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन फील्ड है वो ओरिजिन की तरफ रहेगा। और अगर यहाँ पे फॉल्स आता है, जब इनइक्वालिटीज में x और y जीरो रखते हैं, ट्रू की जगह अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है तो ये टुवर्ड्स की जगह ऑपोजिट टू ओरिजिन हो जाता है। इसका सॉल्यूशन फील्ड बाहर अवे टू ओरिजिन कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये डिसीजन मिल गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो 60,0 और 060 से जाएगी और सॉल्यूशन फील्ड इसका इनसाइड दैट मींस टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अब इसी तरह से बाय L2 ये आपका सेकंड जो इनइक्वालिटी है, तो L2 से आपके पास में 5x प्लस y इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन फॉर्मेशन 100 और इसको 100 से आप डिवाइड करेंगे और इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। 5 से इसको कट करेंगे तो x/20 प्लस y/100 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट आपका a इक्वल टू 20 आ जाएगा और y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 100 एंड कॉर्नर पॉइंट्स आर 20,0 दैट मींस ये x एक्सिस, x का जो डिनोमिनेटर होता है वो x एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट होता है और y का डिनोमिनेटर y एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट होता है। ये जब x कोऑर्डिनेट जब x एक्सिस पे कट करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और y कोऑर्डिनेट को जहां पे y एक्सिस को कट करेगा वहां x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अब इसमें भी आपको इसका सॉल्यूशन फील्ड जहां से यहाँ पे 0 रखा था, इसी तरह से आपको इसका भी डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है पुट x एंड y इज इक्वल टू 0 इनटू इनइक्वालिटी 2। तो यहाँ पे देखो 5 into 0 प्लस 0 इज लेस देन 100। यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू आ रहा है। दैट मींस इसका भी सॉल्यूशन फील्ड जो है, सॉल्यूशन फील्ड टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसका सॉल्यूशन फील्ड भी कहाँ है, ओरिजिन की तरफ है। अब इसका आपको एक अपने आंसर शीट में अगर ग्राफ पेपर गिवन है, आपको दिया हुआ है एग्जाम में, तब तो ग्राफ पेपर में इन दोनों से आप ग्राफ बना दीजिए। और अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो अपनी आंसर शीट के अंदर ही आप स्केल से यूनिट लेके इसका डायग्राम बना दीजिए। दैट मींस यहाँ पे 60,0 है तो आप 1 सेमी इक्वल टू 10 यूनिट लेंगे तो आपके पास में यहाँ पे 1 सेमी इक्वल टू 10 यूनिट लेंगे तो यहाँ पे 2 सेमी हो जाएगा, यहाँ पे 10 सेमी मैक्सिमम हो जाएगा और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। दैट मींस आपकी आंसर शीट में 10 सेंटीमीटर लेंथ आराम से अच्छे से आ सकती है। तो अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं। तो पहली जो इनइक्वालिटीज है ये 60,0 और 0,60 पे कट हुई थी और दूसरी 20,0 और 0,100 पे कट हुई थी। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं,
थोड़ा सा प्लेस बना देते हैं। एक एस्टिमेटिंग ग्राफ रहता है, आप स्केल से अच्छे से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपका इसका ग्राफिकल आपको देना है। मान लीजिए ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस बना दिया इधर, और यहाँ पे ये आपने वाई एक्सिस। अब मानते हैं कि यहाँ पे ये 10 यूनिट है, यहाँ पे ये 20, ये 30 और यहाँ पे ये 40, 50 और 60। तो फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट लाइन से आया था वो आपके पास में ये मान लो ए पॉइंट है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट 60,0 है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और सेम लेंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी लगभग अपन मानते हैं कि यहाँ पे भी ये आप स्केल से आप अच्छे से ड्रॉ कर दीजिए 0,60 और फिर इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन बना दे। और इसका सॉल्यूशन फील्ड आपने यहाँ पे क्या डिसीजन लिया था कि सॉल्यूशन फील्ड है टुवर्ड्स द ओरिजिन, दैट मींस इसका फील्ड कहाँ है, यहाँ पे। अब दूसरी लाइन है 20,0, दैट मींस इसका एक पॉइंट तो यहाँ पे होगा, और आपका जो 10 है अपन यहाँ पे 60 है, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये 0,10 वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। और यहाँ से जाती हुई आप एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिला देना है। यहाँ पे ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट बोल सकते हैं 20,0, और यहाँ पे आपका ये डी पॉइंट है जो 0,100 को शो कर रहा है। तो इस तरह से ये पॉइंट, अब इस लाइन का सॉल्यूशन फील्ड भी कहाँ था, इनसाइड था, ओरिजिन की तरफ था। तो अब देखिए आपके पास में आपका सॉल्यूशन फील्ड कहाँ कहाँ होगा। इस लाइन के अंदर वाला एरिया है आपके पास, इस लाइन का यहाँ से मुड़ जाना एरिया, यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है। ये कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मेरे को फाइंड करने होंगे। अब ये जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन था इसका क्या सेंस है, x is more than 0, that means x more than 0 कहाँ रहता है, आप x की तरफ जाओगे तो इधर more than 0, that means आपका यहाँ से आप एरो इधर बना सकते हैं। ये x is more than का सॉल्यूशन है। इक्वल का साइन है, that means इन लाइनों के ऊपर मौजूद जो पॉइंट है इसको थोड़ा डार्क बना सकते हैं आप, ऐसे थोड़ा अपने डायग्राम के अंदर बोल्ड कर दीजिए इसको। एंड y is more than 0, that means आप अपसाइड जाएंगे तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनता है आपके पास O C T एंड B, ये आपका सॉल्यूशन एरिया हो जाता है। ये क्वाड्रिलेटरल जो है यहाँ पे आप इसको शेडेड कर सकते हैं अच्छे से, और इसको बोल्ड करके उभार सकते हैं कि ये आपका सॉल्यूशन फील्ड है। अब आपने सॉल्यूशन फील्ड प्राप्त कर लिया है, तो देखिए आप अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। यस, कंटिन्यू रहते हैं, आराम से इसको अपन को करते जाना है। अब अपन को यहाँ पे लिखना है कि सॉल्यूशन फील्ड is close area of quadrilateral, इसका नाम लिख सकते हैं O C T B एंड O। आपका सॉल्यूशन फील्ड कौन सा एरिया है, O C T B एंड O, ये एरिया है। अब उसके बाद में आपको लिखना है कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे आप आराम से अच्छे से काम करना है आपको, बिल्कुल साफ सुथरा आप एग्जाम में सॉल्यूशन देना है, जिससे आपका प्रेजेंटेशन जितना बच्चा रखोगे मार्किंग आपकी सॉलिड हो जाएगी और बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। हर चैप्टर के जो आपका कंटेंट रहता है, सिलेबस रहता है, प्रेजेंटेशन
सीख लीजिए। अगर आप लोगों का प्रेजेंटेशन सही नहीं है तो उसकी भी आपके साथ में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं। यहाँ तक कि आप जितना ज्यादा आप अच्छे से प्रेजेंट करना सीखोगे, सिर्फ आप सिंप्लीफिकेशन करके आप आंसर दे दोगे, तो सपोज मानिए जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो उसके अंदर आप लोगों की मार्किंग पूरी नहीं हो पाती है। तो प्रेजेंटेशन की टेक्निक, दैट मींस एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए वन शॉट साफ सुथरा सॉल्यूशन करने की हैबिट डालिए। अगर आपको मैथ्स के अंदर एक लेवल तक मैथ्स को ले जाना है, बहुत अच्छा मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये इसी वीडियो में आपको बता देता हूं। आपको मैथ्स के अंदर अगर टॉप क्लास की मैथ्स चाहिए तो नो रफ, नो रफ। आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो तो ध्यान रखिए, आप उस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेयर सॉल्यूशन निकालने की आदत डालिए। हो सकता है एक साथ आप फेयर सॉल्यूशन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाओगे, सेकंड में नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है तो 100% आप वन शॉट बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ अपना सॉल्यूशन दोगे, जो आगे आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा आगे तक ले जाएगा। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया था ये कि सॉल्यूशन फील्ड के अंदर इंक्लूड है टी पॉइंट, बिकॉज इन दोनों लाइनों के ऊपर मौजूद पॉइंट भी आपके सॉल्यूशन में है। तो यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट टी, क्योंकि टी पॉइंट के बिना आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकता। जो इंटरसेक्ट पॉइंट अगर सॉल्यूशन फील्ड का पार्ट है तो उसके कोऑर्डिनेट भी आपको फाइंड करने होते हैं। दैट मींस टी पॉइंट की कैलकुलेशन, दैट मींस इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कैसे निकालना है तो देखते हैं। जिन दो इनइक्वालिटीज या स्ट्रेट लाइनों का जो इक्वेशन, यहाँ पे तो दो इक्वेशन है और दो लाइनें ही है। अगर किसी क्वेश्चन में 4 या 5 लाइनें हो तो जो लाइनें इंटरसेक्ट जहां करती है उनको ही सिंपलीफाई करना है। अभी मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आप डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से भी, जो कि हमारे और भी एक्स्ट्रा जो दूसरे वीडियोज है इसमें ट्रिक्स आपको बताई जाती है कि वेरिएबल में क्वाड्रेटिक को कैसे शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं, क्यूबिक को, लिनियर को। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट थोड़ा सा नया चैनल है इसलिए अपलोडिंग में थोड़ा समय लगेगा, बट इन फ्यूचर आप जब भी कोई कंपटीशन दे रहे होंगे कहीं पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मेथड, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और काफी कुछ मिलने वाला है। तो इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिए। और फिर आप देखिए कि थोड़ा सा समय के बाद में आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी बस एलिमिनेशन मेथड से ही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड सेकंड इक्वेशन आपकी 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। और जो कि अब आप छोटी क्लास 9th 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे -40 आ जाएगा, y हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे माइनस का 4x, then x is equal to 10। ये -4 इसको डिवाइड करके x 10 आ जाएगा, और x का वैल्यू एक छोटी कोफिशिएंट की वैल्यू में रखेंगे, तो y is equal to 60 minus 10, then y is equal to 40। तो पॉइंट t के कोऑर्डिनेट आपके पास 10, 40 आ चुके हैं। ये जो पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर लिए हैं 10, 40। अब आपका पूरा काम हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने ग्राफ से अपने डायग्राम देख लिया, बाउंडेड कर्व है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं देखो, तो अपने पास टोटल ओवरऑल पॉइंट कौन सा होगा अपने सॉल्यूशन में। एक तो ओरिजिन इंक्लूड रहेगा 20, 0, 10, 40 और 0, 60। इन चारों पॉइंट पे इस
जो जिस लाइन का मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए उसका वैल्यू निकालेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जिस पॉइंट पे आएगा वो अपना इसका सॉल्यूशन होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, और कौन से कोऑर्डिनेट पे है वो भी अपन क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो वेरी सिंपल, अपन इसको समझते हैं। तो अब आपको एक टेबल बनानी है, एक टेबल बना दीजिए। यहाँ पे लिख देना है आपको पॉइंट्स, आपके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको जो गिवन इक्वेशन जिसका आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, और लास्ट यहाँ पे लिख लीजिए कि आपके पास जो जो वैल्यू आते जाएंगे पॉइंट्स पे, उन वैल्यूज को अपन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट 0,0, उसके बाद नेक्स्ट आया था 20,0, और 3 पॉइंट था 10,40, और लास्ट पॉइंट था आपके पास 0,60। ये 4 पॉइंट आपकी सॉल्यूशन फील्ड में है। अब प्रत्येक को अपन x और y की जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए z इज इक्वल टू 50,0 प्लस 15,0 एंड देन वैल्यू इज 0। अब 20,0 रखते हैं, तो z इज 50 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 1000। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिला 1000। अब 10,40 रखते हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 15 इंटू 40, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 500 प्लस 600, तो इन दोनों का वैल्यू आपके पास में आ जाता है 1100, दैट मींस 1100। अब 0,60, देन 50,0 प्लस 15,60 इज इक्वल टू 900। अब अपना जो ऑब्जेक्ट था उसका मैक्सिमाइज वैल्यू आपको फाइंड करना था, तो लास्ट में लिख देंगे। यहां से इस टेबल से आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है आपके पास में 1100। ये इन कंडीशंस में इस ऑब्जेक्ट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 50x प्लस 15y, that means z maximum is equal to 1100 at कौन से कोऑर्डिनेट पे आया है 10,40 पे। तो यहाँ पे लिख देना x इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 40। तो इस तरह से ये जो इनइक्वालिटी का जो लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर क्वेश्चन होता है जो सॉल्व किया जाता है, ध्यान रहे यहाँ पे मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम हो या मिनिमाइज की हो, बाउंडेड कर्व बनता है तो आपका सॉल्यूशन बस यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। अगर अनबाउंडेड पोजीशन बनती है, ये इसका सॉल्यूशन फील्ड बाहर की तरफ, और उसमें भी मैक्सिमाइज तो डिफाइंड नहीं रहेगा, बट मिनिमाइज प्रॉब्लम के साथ में अगर आपके पास में इनफाइनाइट की तरफ फील्ड बढ़ रहा है, तो एक लास्ट में एक वेरिफिकेशन लाइन वाला कांसेप्ट है, वो आपको समझना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट अपन मिनिमाइज प्रॉब्लम पढ़ेंगे फॉर अनबाउंडेड कर्व। मैक्सिमाइज प्रॉब्लम में तो क्या होगा, अनबाउंडेड वैल्यूज के अंदर उसका मैक्सिमा डिफाइंड ही नहीं होता, सीधी सी बात है। जब इनफाइनाइट की तरफ सॉल्यूशन फील्ड जा रहा है तो मैक्सिमा डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर है? मिनिमाइज प्रॉब्लम है और बाहर जा रहा है, तो उसमें ये देखना है कि इसका सबसे लीस्ट वैल्यू कहां पे कौन से कोऑर्डिनेट पे है, उस कोऑर्डिनेट से एक वेरिफिकेशन लाइन पास होनी चाहिए जो कि इस ऑब्जेक्ट फंक्शन से बनी हुई होती है। तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन में बताया जाएगा। तो एट लास्ट आपको यही कहा जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर होता है बट थोड़ा सा समय लेता है, पूरे मार्क्स आता है, लॉटरी क्वेश्चन होता है। आप इंजीनियरिंग से हो या बीएससी से हो
या फिर अभी आप बोर्ड एग्जाम 12th क्लास मैथ्स लेके एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कॉमर्स मैथ्स से या साइंस मैथ्स से। उसके अलावा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, आप कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो जो भी आने वाले, तो एलपी को उसमें शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा क्वेश्चनों को फॉर्मेशन बनाने वाला क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के लिए जरूरी होता है, आता ही है हमेशा। एक लंबा सा पैराग्राफ आता है और उससे उसके अंदर से कौन सी एलपी बन रही है, या कभी एलपी गिवन होती है और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कभी कभार प्रॉफिट या कॉस्ट वैल्यू वगैरह पूछा जाता है। तो यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। हमारी तरफ से कोशिश की गई है कि आपको जो 2 वेरिएबल की एलपी समझ में आए और हमारा प्रयास सार्थक रहे और आपको सीखने को मिले। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको काफी चीजें अपडेट मिलता रहेगा समय के साथ साथ। ओके, थैंक यू।